हेलो फ्रेंड्स मु सुनील आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण प्रिय यूट्यूब चैनल साउजी स्टडी को। तो फ्रेंड्स आज आम इंडियन पॉलिटी किसी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कसन करबा जोटा कि आपणकर ओडिशा पुलिस एवं ट्रैफिक कॉन्स्टेबल एग्जाम रो पॉइंट ऑफ व्यू अत्यंत गुरुत्वपूर्ण रहिबो। तो चलंतु फ्रेंड्स देरी न करी आज क्लास टी को स्टार्ट करबा। तो फ्रेंड्स प्रथम क्वेश्चन टी कौन देला ना हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग रे जो ड्राफ्टिंग कमिटी होइतिला तो से ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन किए थिले बोली पचारगला। तो तार चेयरमैन किए थिले ना डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर। ऑप्शन 4 आपणकर सठिक उत्तर। तो सी केबे अपॉइंट होइतिले ना 29 अगस्त 1947 मसीह ड्राफ्टिंग कमिटी अपॉइंट करथिला काहकु ना बी.आर. आंबेडकर को कौन ना द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। तो फ्रेंड्स चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूची ना द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया आज। तो आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत को कौन रूपे डिस्क्राइब करिछि। तो यार राइट आंसर टी कौन हम ना द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया आज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ऑप्शन 1 आपणकर सठिक उत्तर। तो राज्य मानकर समूह बा राज्य मानक यूनियन रूपे भारत को डिक्लेयर करिछि। तो यार गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्यटा कौन अछि ना आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट इंडिया दैट इज भारत शाल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो फ्रेंड्स चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव ए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंक भितर को देशर अनरिटन माने लिखित संविधान नुहे। तो आपण माने जानिचंती भारत रोज कौन ना लिखित संविधान, पाकिस्तान मध्य लिखित संविधान एवं यूएसए रो मध्य लिखित संविधान। बट यूके माने यूनाइटेड किंगडम रो लिखित संविधान नुहे माने अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कार ना यूनाइटेड किंगडम रो। तो ऑप्शन 2 आपणकर सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन को कहूची ना व्हिच वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम रे बहुत थर ये क्वेश्चन रिपीट हेलानी। तो इंडियन पॉलिटी रो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जति आपन सहित मु डिस्कशन करबी एवं आपण माने बहुत मात्रा रे कमेंट करिए जदी आर नेक्स्ट पार्ट मध्ये आनी देबी एवं एथिरे मु प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन सब ऐड करि नेबी। तो फ्रेंड्स ए क्वेश्चन रो आंसर टी कोन होबो ना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। तो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होउची कोन ना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी जोटा कि रहउची हमर कोन ना आर्टिकल 32। तो आपन एग्जाम रे मध्ये क्वेश्चन आसे कोन ना आर्टिकल जो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केउ आर्टिकल को कहा जाय। तो मन रखंतु सब बेले आर्टिकल 32 को कहा जाय। ऑप्शन 3 आपनकर सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम। तो आमर जो सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट केउ कॉन्स्टिट्यूशन आमर अडॉप्ट कराई। तो जो बोरोइंग फीचर सब तक रोची तो यही ही आपन एग्जाम रे गोटे क्वेश्चन देखिए को 100% मिलिबो। तो एठार कौन कहला ना सिंगल सिटीजनशिप। तो सेटा आमर केउ कॉन्स्टिट्यूशन रही ना इंग्लैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन 1 आपनकर सठिक उत्तर। तो इंग्लैंड रो आ कौन कौन आइची ना इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीकर। तो आमर जो लोकसभा राज्यसभा रे जने जने स्पीकर जो रहउचंदी बाचस्पति रहउचंदी तो सेटा मध्ये इंग्लैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन आसी एवं आमर रहिला कोन द रूल ऑफ लॉ तापर रहउची कोन ना प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग एवं सिंगल सिटीजनशिप ए सब आमर इंग्लैंड रु बरो करा आइची। तो फ्रेंड्स चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। तो आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टा केबे माने आमर जो संविधान केबे प्रणयन होइतला ना एटा समस्त आपण माने जानिथिबे निश्चित भाबे। तो राइट आंसर टी होची कोन ना ऑप्शन 1 26 जनवरी 1950 जोटा को आमे साधारणतंत्र दिवस रूपे प्रतिवर्ष पालन करूछे। तो फ्रेंड्स चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया रो प्रथम प्रेसिडेंट किए थिले ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थिले। ऑप्शन 3 आपनकर सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अप टू व्हाट एज ऑफ द चिल्ड्रन दे आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो डीपीएससी अंडर जो आमर आसुची तो से आमर कोटा हूँ रोचे आमर जोटा कि पिला मानकू फ्री आउ कंपलसरी एग्जामिनेशन जो एजुकेशन दवाई रोचे। तो केते वर्ष रु केते वर्ष जाए। तो यार राइट आंसर देव कौन ना 6 रु 14 वर्ष पिला मानकू
फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दि जाई परिवो। तो ऑप्शन 1 आपनकर सठिक उत्तर। तो एटा हमर को आर्टिकल आछि जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दा, तो सेटा हमर आउछि आर्टिकल 21 ए अंडर रे आछि। आर्टिकल 21 होछि कोन ना पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। तो फ्रेंड्स आपण पॉलिटी पढ़ुचंती माने आपण को पई आर्टिकल टी होछि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। तो पॉलिटी रे आर्टिकल मेन आर्टिकल आपण माने जदि कमेंट करिवे ताले मु आपन को गोटे वीडियो रे केवल मेन आर्टिकल ही प्रोवाइड कर देबी, जोटा कि आपन को एसएससी दियंतु, आपण एएसओ दियंतु किंबा ओएसएससी ओ ट्रिपल एससी किंबा ओडिशा पुलिस जेते सारा एग्जाम दउचन दियंतु, सेही भितरु ही आपण को एग्जाम रे क्वेश्चन देखियो मिलियो। ता बाहर को आपनकर क्वेश्चन जीवो ही नाही। एवं ता हित हमर रोज कोन ना शेड्यूल जो रोजी 12टी शेड्यूल, तो सेटा मध्य मन रखियो पड़ियो। तो एही वीडियो रे मध्य मु आपन को 12टा शेड्यूल तार ट्रिक भी आपन को कहि देबी, सेटा मन रखि दे आपण एग्जाम रे शेड्यूल क्वेश्चन तापर बोरोइंग फीचर रू क्वेश्चन। तो पॉलिटी रे एही सब चैप्टर ही आपनकर मेनली क्वेश्चन देखियो मिलथाय। तो फ्रेंड्स चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। तो आंक भितर कोटा गोटे फंडामेंटल राइट नुहे। तो आपण माने जानिचंती राइट टू प्रॉपर्टी आमर आगुरु फंडामेंटल राइट्स थिला, किंतु वर्तमान सेटा को काटी दिया जाइछि फंडामेंटल राइट्स। तो यार राइट आंसर टी कोन हबो ना ऑप्शन 4 यार सठिक उत्तर। तो चलंतु फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन को कहूँ ना हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में केतेटा फंडामेंटल ड्यूटी रही। तो फ्रेंड्स देखंतु प्रथमे आमर 10टी फंडामेंटल ड्यूटी थिला, किंतु आमर जो 2002 रे 86th अमेंडमेंट होइतिला। तो 86th अमेंडमेंट रे आउ गोटे फंडामेंटल ड्यूटी ऐड होइतिला, जा फल रे वर्तमान आमर केतेटी फंडामेंटल ड्यूटी रही ना 11टी। तो ऑप्शन 1 आपनकर सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द मिनिमम एज ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा रो मेंबर हवा पई मिनिमम एज केते दरकार ना 30 वर्ष दरकार। ऑप्शन 3 आपनकर सठिक उत्तर। तो लोकसभा रो मेंबर हवा पई केते मिनिमम एज दरकार ना लोकसभा रो मिनिमम हवा पई एज लोकसभा रो मेंबर हवा पई मिनिमम एज आपनकू 25 वर्ष दरकार। तो फ्रेंड्स देखंतु लोकसभा मेंबर माने कोन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मानु कहउचंदी एमपी मानु कोन कहउचंदी लोकसभा मेंबर। तो से मानकू मिनिमम होची गोटे आपण जदि एमपी कैंडिडेट भाबे छिडा बाबू चाहउछन ताले आपण मिनिमम एज होची 25 वर्ष। तो एठी आपण को क्वेश्चन आसीयो कि प्राइम मिनिस्टर को मिनिमम एज केते होबा दरकार। तो देखंतु प्राइम मिनिस्टर हेउचंदी कोन ना जणे सी भी मध्य जणे हेउचंदी एमपी। तो तेणु करी जेहेतु एमपी मानकर एज मिनिमम एज होची 25 वर्ष, तो प्राइम मिनिस्टर हेबाकू मध्य मिनिमम एज केते दरकार ना 25 वर्ष दरकार। एवं आपण जदि कहिबे प्रेसिडेंट हवा पई, तो प्रेसिडेंट हवा पई मिनिमम एज आपनकर केते दरकार ना प्रेसिडेंट हवा मिनिमम एज होची 35 इयर्स। तो ये कॉन्सेप्ट मन रखु एग्जाम रे बहुत थर क्वेश्चन आछि कि पीएम कर मिनिमम एज केते, प्रेसिडेंट कर मिनिमम एज केते, लोकसभा मेंबर हवा मिनिमम एज केते दरकार, राज्यसभा मेंबर हवा मिनिमम एज केते दरकार। तो एइदरु क्वेश्चन आपनकर 100% एग्जाम रे देखिया को मिलुची। तो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तर टी आपण माने जानि पारथिए राज्यसभा मेंबर हवा मिनिमम एज मात्र 30 वर्ष दरकार। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द। तो आमर जो मनी बिल टी रोजी लोकसभा रे से पर्यंत इंट्रोड्यूस करा जाई परिबो नाही जे पर्यंत कहार अप्रूवल न होईची ना जे पर्यंत प्रेसिडेंट कर अप्रूवल न होईची। तो ऑप्शन 2 आपनकर सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ इंडियन पार्लियामेंट इंक्लूड्स। तो इंडियन पार्लियामेंट तो क्या नहीं गठित बोली से पचार। तो आपण मैंने पिला बेलू क्वेश्चन टी शुणी शुणी आसुँच। तो आमर संसद टी क्या नहीं गठित ना लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति को नहीं गठित। ऑप्शन 4 आपणकर सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना व्हाट इज द मिनिमम एज लेट डाउन फॉर ए कैंडिडेट टू सीक इलेक्शन ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा इलेक्शन माने कौन मुझे आपको कौन कही ना एमपी हवाई। तो एमपी हवाई आपको मिनिमम एज के दरकार ना 25 वर्ष। ऑप्शन 3 आपणकर सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हेन द ऑफिस ऑफ द बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर वैकेंट हु विल डिस्चार्ज द देयर फंक्शन। तो सी कहला जिते प्रेसिडेंट नथिबे तो सेतबेले प्रेसिडेंट को काम किए करथांती ना वाइस प्रेसिडेंट ही करथांती। किंतु सी कह जिते प्रेसिडेंट एवं वाइस प्रेसिडेंट दुई जण जाक पोस्ट छाड़ी देथिबे बा पोस्ट रे नथिबे तो सेतबेले से जो प्रेसिडेंट को कार्यभारटा किए संभाली थांती। तो सेतबेले प्रेसिडेंट को कार्यभारटा किए संभाली थांती ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सीजेआई संभाली थांती। ऑप्शन 3 आपनकर सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स चलंतु
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द। तो आमर जो स्पीकर ऑफ लोकसभा रहिले तो लोकसभा जी बाचस्पति हुआ स्पीकर हुआ तो सी क्या द्वारा इलेक्टेड होती ना मेंबर ऑफ लोकसभा माने लोकसभार मेंबर मान द्वारा इलेक्टेड होता है। तो ऑप्शन 4 आपणकर सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स आपण मान गोटे क्वेश्चन रहा कि राज्यसभार स्पीकर किए। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ इन केस ऑफ प्रेसिडेंट विश टू रिजाइन टू हुम ही इज एड्रेस्ड हिज रेजिग्नेशन लेटर। तो सी कहूँ जो प्रेसिडेंट पोस्ट रु रिजाइन देवाई चाहती तो से सी जो रेजिग्नेशन लेटरटा क्या देती तो सी क्या ना भाइस प्रेसिडेंट को देती जो भाइस प्रेसिडेंट चाहिए पोस्ट रु रिजाइन देवाई तो जो रेजिग्नेशन लेटरटा सी क्या देती प्रेसिडेंट को देती। तो फ्रेंड्स चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना द वोटिंग एज इन इंडिया वाज लोअर फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर थ्रो। तो आमर जो वोटिंग एज रोज इंडिया 21 वर्ष रु 18 वर्ष को केबे होइतिला। तो यहाँ आमर क्यों अमेंडमेंट होइतिला ना आमर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोटा कि आमर 1988 मसीह होइतिला। ऑप्शन 2 आपणकर सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन टा कौन कहूँ ना द कॉन्स्टिट्यूशन हाज डिवाइडेड द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट इनटू। तो आमर पावर ऑफ फंक्शन ऑफ द स्टेट अनुसार आमर कॉन्स्टिट्यूशन टा केतटा लिस्ट डिवाइड होइछि। तो सेटा आमर 3टी लिस्ट डिवाइड होइछि। तो से लिस्ट गुडी कौन कौन ना गोटे रोज कौन ना यूनियन लिस्ट आउ गोटे रोज कौन ना स्टेट लिस्ट आउ गोटे रोज कौन ना कनकरेंट लिस्ट। तो ए सब ये जो लिस्ट गुड़िक यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एवं कनकरेंट लिस्ट तो सहीटा आमर क्यों स्केड्यूल आउची तो सहीटा आमर 7th स्केड्यूल आसूची। तो फ्रेंड्स चलतु मुझे आपको 12टा को स्केड्यूल आपको भल भाव में बुझेदेवी और तार ट्रिक कहीदेवी जमीक आप मन रखिपारे। तो मुझे कहूँ 12टा को स्केड्यूल टाक आप लाइन बाय लाइन भल भाव में मन रखु आपन को एग्जाम निश्चित भाव क्वेश्चन देखा मिलवाटा ही मिल। तो चलतु कहि। तो फ्रेंड्स देखो यही आप मन रखिए केमती ना एएसओ आरएसएस एलएल टीडी पीएम एएसओ आरएसएस एलएल टीडी पीएम। तो यही आप मन रखिए जदि आप मन रखिपारे। तो एयर आपंकर कौन आउची ना एयर आपंकर आउची कौन ना एरिया ऑफ द कंट्री। तो एयर आपंकर आउची कौन ना एरिया ऑफ द कंट्री जोटा कि रोची आपंकर यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। नेक्स्ट रोची एस रे कौन ना एस रोची सैलरी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो आमर सब जो एग्जीक्यूटिव रहिले तो सेमानकर सैलरी रोची सैलरी ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट ओ रे कौन आउची ओ रे आउची ओथ माने शपथ। तो ओ रे आउची ओथ ए रे आइला कौन ना एरिया ऑफ द कंट्री एस रे रोची सैलरी ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव ओ रे आउची कौन ना ओथ आर आउची कौन ना राज्यसभा सीट एलोकेशन। भल भाव मन रखु आर आउची कौन ना राज्यसभा सीट एलोकेशन। यहाँ आप नोट खाते लिखिक रखु आपन को एग्जाम 100% गोटे क्वेश्चन देखा मिल स्केड्यूल। तो आर आउची आम कौन राज्यसभा सीट एलोकेशन। नेक्स्ट एस आउची कौन ना एससी एसटी कौन आउची ना एससी एसटी। नेक्स्ट आउ गोटे एस रे कौन आउची ना एससी एसटी फॉर सम नॉर्दर्न स्टेट सॉरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जोटा कि आम रोची एससी एसटी मानकर जो रोचे आम कौ पटे ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पटे जो मैंने रोचे तो से रहा ये जो एसटी। देखो ये जो एटा रहा यहाँ हूँ कौन ना फास्ट स्केड्यूल एसटा हूँ कौन ना सेकेंड स्केड्यूल जोटा कि रोचे आम सैलरी ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट थर्ड स्केड्यूल रोचे ओथ फोर्थ स्केड्यूल रोचे राज्यसभा सीट एलोकेशन आउ फिफ्थ स्केड्यूल रोचे कौन ना आम एससी एसटी एवं 6th स्केड्यूल कौन रोची ना एससी एसटी फॉर सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नेक्स्ट रोची 7th स्केड्यूल जोटा कि रोचे आमर कौन ना 7th स्केड्यूल रोची लिस्ट जोटा कि मुझे आपन सहित डिस्कसन करी कौन ना यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एवं कनकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट आउ गोटे एल रोचे कौन ना यहाँ हूँ आम कौन ना 8th स्केड्यूल जोटा कि रोचे लैंग्वेज। तो आमर जो लैंग्वेज सब रहा तो सीटा हूँ कौन ना 8th स्केड्यूल। नेक्स्ट रोची 9th स्केड्यूल आपंकर कौन रोची ना 9th स्केड्यूल रोची टैक्स और अबोलिशन ऑफ जमींदारी। तो आमर सब जो टैक्स आ जमींदारी रहा तो सेगुड़ा सब आउची कौन ना 9th स्केड्यूल। नेक्स्ट 10 नंबर स्केड्यूल आप कौन कहूँ ना डिस्क्वालिफिकेशन बा आंटी डिफ्लेक्शन लॉ जोटा आपंकर एग्जाम बहुत थर क्वेश्चन यही क्वेश्चन 100% आपंकर एग्जाम देखा मिल। तो आंटी डिफ्लेक्शन लॉ बा डिस्क्वालिफिकेशन आपंकर जब एग्जाम पढ़ी ताल आप कौन मारे ना 10th स्केड्यूल
नेक्स्ट 11 नंबर शेड्यूलटा कौन कहूँ ना 11 नंबर शेड्यूलटा रोज कौन ना पंचायती राज इट वाज added by the constitutional amendment by 73rd amendment in 1992 तो 1992 जो 73rd amendment होइतिला तो सेटा हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड होइतिला तो पी रे रहिला जोटा कि 11 शेड्यूल लाउची कोनडा ना पंचायती राज एवं 12 शेड्यूल आपनकर कोन आउची ना म्युनिसिपालिटी जोटा कि आमर केबे होइतिला ना 74th अमेंडमेंट जोटा कि 1992 होइतिला तो यहाँ मुझे भावुँ आशा करुँच आपण मैंने भल भाव मन रखी थे और नोट भल भाव बनई थे जदि आपण मैंने नोट बनई ना वीडियो को आउ थे टे बैक करके भल भाव देखिकी नोट टी बनई दिंतु तो यहाँ रहा फास्ट शेड्यूल सेकेंड शेड्यूल थर्ड शेड्यूल फोर्थ शेड्यूल फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल 7th 8th 9th 10th 11th एंड 12th तो ये आमर 12टी शेड्यूल्स रही तो फ्रेंड्स चलतु आज लास्ट क्वेश्चन डिस्कसन करवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना द राज्यसभा हाज नो रोल इन तो एठार जो चारिटा एक ऑप्शन देछि आ भितर कोउ थरे राज्यसभार किछि रोल बा राज्यसभार किछि भूमिका नाही तो यार राइट आंसर टी कोन हबो ना द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर तो स्पीकर करो इलेक्शन रे राज्यसभार कोनोसी भी भूमिका नाही ऑप्शन 2 आपनकर सठिक उत्तर तो फ्रेंड्स आपर आपनकर गोटे क्वेश्चन फॉर यू रही जोटा कि आपण पई कमेंट वर्क रही तो ये क्वेश्चन टी पढ़िया पूर्व आपन गोटे छोटिया कथा कहि रखुची तो फ्रेंड्स आपण माने जदि हमर ओडिया ग्रामर ई बुक टी एपर्यंत परचेस करना तो आपण माने देखि पारुथि यार प्राइस टी हमर रही केते टंका ना 70 टंका बट आपण मानकू एपर्यंत भी आपन डिस्काउंट रही जोटा कि आप रोच कौन ना 70% ऑफ रोची तो केते टंका आपको बुकटी पड़ो ना मात्र 21 टंका तो 21 टंकार आपको जबरदस्त कंटेंट अच्छी आउ सफिशिएंट पर चैप्टर आपको 200+ MCQ रही बुक्र एंड आपको कौन रहा एसओ ओएसएससी ओ ट्रिपल एसएससी ओटीटी सीटी बीडी ओएसएसटीटी और ओडिशा पुलिस समस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक एंड रे रहिबो तो एठार आपण माने देखि परथि 3000+ MCQ जे बुक रे प्रोवाइड करा जायछि तो फ्रेंड्स आपण ओडिशा गवर्नमेंट रो जे कोनोसी भी एग्जाम पई प्रिपरेशन करंतु आपण को ई बुक टी गोटे रामबाण रूपे साब्यस्त हेबो तो फ्रेंड्स जो माने भी परचेस करनाती तो एही नंबर रे 9776507753 नंबर रे मात्र 21 टंका पेमेंट करंतु एवं तार स्क्रीनशॉट नै सेही नंबर रे आपण पुनी WhatsApp रे सेंड कर दियंतु तो आपन को बुक टी 10 रु 15 मिनट भितर आपन को बुक टी मिल जिवो तो फ्रेंड्स ये थिला आपन पई गोटे छोटिया अपडेट तो चलंतु आज रो क्वेश्चन फॉर यू देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना हु इज रेफर्ड एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द फोर्सेस इन इंडिया तो आमर जो इंडियन सब फोर्स रहिले कौन ना आर्मी नेवी एयरफोर्स तो एमानकर सुप्रीम कमांडर आंक भितर किए बोली तो पचारला तो यार राइट आंसर जदि जानिचंती ताले दया करी आपण माने कमेंट रे कहंतु जदि जानि नाथि ताले डिस्क्रिप्शन चेक करंतु आपन को यार आंसर टी जानि परिबे तो फ्रेंड्स ए थिला आज पई किछि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी रो तो फ्रेंड्स आशा करुँची आपको वीडियो निश्चित भाव भल लगी जदि भल लगी ताले हृदय गोटे लाइक करूँ और चैनल जब नुआ अच्छा दयाकोरी चैनल टी सब्सक्राइब करनियंतु एवं फ्रेंड्स यार पीडीएफ टी दरकार ताले डिस्क्रिप्शन में आम टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक अच्छी ना तो डायरेक्ट जाए आप टेलीग्राम रे साउथ स्टडी सर्च करूँ से ग्रुप रे जॉइन हो जातु से ग्रुप रे आपन को ये पीडीएफ रो क्वेश्चन विथ आंसर आपन को मिल जिवो तो फ्रेंड्स आज पे एतिकी देखा नेक्स्ट क्लास रे जय हिंद वंदे मातरम।